हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के मेरे चैनल सॉल्यूशन भाई के नाइटियन बॉय में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बाय ऑथर बेसियस का क्वेश्चन नंबर 6। डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6 वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिकली ये बोल रहा है कि फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज अ रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन नीडेड। तो मेरा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको एक डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है किसका, प्रोटॉन का, जो कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ये भी दिखाना है हमें कि इसमें रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन का नीड है या नहीं, या फिर बिना रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेटिविस्टिक का नीड है या नहीं, उसके अनुसार हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि हम जानते हैं कि रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है रेस्ट मास से बहुत ही कम है। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन का ज़रूरत है या नहीं, तो सब बेसिकली हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगा √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। ठीक है, जब यहाँ पे हम सारा कुछ रखते हैं, कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। ठीक है, तो हमारा आता है 1.384 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, जो कि सी से बहुत ही कम है। ये जो वेलोसिटी आया है वो सी से बहुत ही कम है, तो हमें यहाँ रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमको पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानते हैं कि अब हम यहाँ पे लैम्डा निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब कैलकुलेशन केवल है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच का मान रख देंगे जूल में। ठीक है, 2m प्रोटॉन का मास रख देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, इंटू काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जूल में बदल लेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे सारा कैलकुलेशन आप करते जाएंगे तो लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो है 28.68 फेरोमीटर FM। ठीक है, तो बस यही आंसर था और क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा ध्यान लगाना था। तो चलिए ठीक है।